आज के समय में फ्लर्ट कौन नहीं करता। हर कोई फ्लर्ट करता है। तो क्या फ्लर्टिंग करना सही है? अगर आप इस बात का विश्लेषण सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। नमस्कार, मैं मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मयूरिका दास विश्वास और स्वागत है आपका योर सर्वाइवल मॉडल में। कुछ दिनों पहले हमारे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे ये पूछा है कि आपको क्या लगता है, क्या फ्लर्ट करना राइट है या रॉन्ग? अब देखिए, कोई चीज़ राइट है या रॉन्ग, ये तो काफ़ी हद तक एक मॉरल सवाल बन जाता है। और मैं कोई मॉरल गुरु नहीं हूँ, मैं कोई धर्म गुरु नहीं हूँ कि मैं आपको बताऊँगी कि क्या चीज़ धर्म के हिसाब से सही है या गलत है या मॉरल है या नहीं है। हाँ, मैं मनोवैज्ञानिक हूँ और मैं इस चीज़ के लिए ट्रेंड हूँ कि मैं व्यवहार को एबनॉर्मल और नॉर्मल के बीच में कैटेगराइज कर सकूँ। तो मैं इस चीज़ को इसी तरीके से विश्लेषण करूँगी कि क्या फ्लर्ट करना किसी के साथ एक नॉर्मल बिहेवियर है या एबनॉर्मल बिहेवियर है। पहली बात ये है कि जब भी हम समझना चाहते हैं कि कोई बिहेवियर नॉर्मल है या नहीं, तब हमें उस बिहेवियर के सोशल कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप फ्लर्ट कर रहे हैं और आप यूएई में रहते हैं, जहाँ पे इस तरीके की फ्लर्टिंग के बिहेवियर को पसंद नहीं किया जाता, जिसके वजह से आपके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हो सकते हैं, आपको जेल हो सकती है, तो फिर डेफिनेटली वहाँ पे किसी महिला के साथ या पुरुष के साथ फ्रेंडली फ्लर्टिंग भी खतरनाक हो सकती है। लेकिन अगर आप फ्रांस में रहते हैं या यूएसए में रहते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि ऐसी तरह की फ्लर्टिंग को पसंद किया जाए, लोग आपकी प्रशंसा करें, उसे मजाक में ही ले और काफ़ी कैजुअली रिएक्ट करें। कोई बिहेवियर नॉर्मल है या एबनॉर्मल, वो समझने के लिए ये भी देखना ज़रूरी है कि क्या वो बिहेवियर आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने से रोक रहा है। क्या आप फ्लर्ट करने के ऊपर इतने ज़्यादा मजबूर हो जाते हैं कि आप अपना काम धंधा छोड़ के बस लोगों के साथ फ्लर्ट करने लगते हैं, कि आप दफ्तर में पहुंचते हैं और आपका अपने काम के बदले अपने कलीग के ऊपर ज़्यादा ध्यान होता है। आपका फोकस इस बात पे नहीं होता कि आपको कब अपना काम सबमिट करना होता है, बल्कि इस बात पे होता है कि आज आपके कलीग ने कौन से कपड़े पहने हैं या कौन सा परफ्यूम लगाया है, या वो खाना खाने कब जाने वाले हैं और आप कब उनके साथ खाना खाने जाएंगे, दोस्ती करेंगे, हंसी मजाक करेंगे। अगर आपकी फ्लर्टिंग बिहेवियर आपको आपके लक्ष्य तक नहीं पहुंचने देती, और आपका लक्ष्य क्या होगा? शायद ज़िंदगी में प्रगति करना, अपने करियर में प्रगति करना, अपने स्कूल में पढ़ाई में, या तो फिर अपनी ज़िंदगी में खुशहाली बढ़ाना। अगर फ्लर्टिंग करने से इस लक्ष्य को दिक्कत होती है, इस लक्ष्य में प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर शायद आपको फ्लर्टिंग से बचना चाहिए। तीसरी और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक बिहेवियर एबनॉर्मल है अगर उस बिहेवियर से या तो आपको नुकसान हो रहा है या किसी और को। जैसे कि अगर आप फ्लर्ट करते हैं किसी के साथ, आप तो उस बात को कैजुअली ले रहे हैं, लेकिन सामने वाला इंसान बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है। वो इंसान सोचने लगता है कि आप उससे प्यार करते हैं, वो इंसान बहुत बड़े एक्सपेक्टेशंस रखने लगता है आपसे, और जब आप उसके एक्सपेक्टेशंस नहीं पूरे करते, उस इंसान को बहुत तकलीफ़ पहुंचती है, दुख होता है। तो अगर आपके फ्लर्टिंग से किसी और को दुख हो रहा है, तकलीफ़ पहुंच रही है, तो आपको फ्लर्टिंग नहीं करनी चाहिए। हो सकता है जिस चीज़ को आप सिर्फ कैजुअल फ्लर्टिंग मान रहे हैं, वो किसी और के लिए सेक्सुअल हैरेसमेंट है। ऐसा हो ही सकता है कि आपकी कैजुअल फ्लर्टिंग के वजह से आपके ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट के चार्जेस लग जाएं। तो आप फ्लर्टिंग करेंगे या नहीं, इस बात को भी कंसिडर कीजिए कि सामने वाला व्यक्ति उस चीज़ के प्रति कैसा रिस्पॉन्ड कर रहा है। फ्लर्टिंग इज़ अ गेम ऑफ लव। वो एक गेम जैसा है जहाँ पे आप मजाक कर रहे हैं, पूरी तरीके से सीरियस नहीं है, सामने वाले की प्रशंसा कर रहे हैं या उससे रोमांटिक बातें कर रहे हैं। वो सब इसलिए क्योंकि आप चाहते हैं कि सामने वाला भी रिटर्न में आपको किसी तरीके का स्टिमुलेशन दे। वो चाहे तो आपकी तारीफ़ करे, या फिर वो आपको किसी तरीके के सेक्सुअल फेवर्स दे, या फिर थोड़े बहुत रोमांटिक मजाक करे। यानी कि आप किसी तरीके की सेल्फिश
स्टिमुलेशन की आशा कर रहे हैं सामने वाले के पास से। फ्लर्ट करने की आदत इंसान को कहीं पे एक लोअर लेवल पे रोक के रख देती है। ऐसे कुछ लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी में करियर के शिखर पे पहुंच गए थे, बहुत पावरफुल बन गए थे, लेकिन क्योंकि कैजुअल फ्लर्टिंग उनकी आदत बन गई थी या फिर कैजुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप उनकी आदत बन गई थी, इस आदत के वजह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपने करियर को गंवाया, अपने मान सम्मान को गंवाया। हार्वी वेनस्टाइन एक मीडिया मुगल थे, लेकिन अपनी बुरी आदतों के वजह से आज के तारीख में उन्हें जाना जाता है एक सेक्सुअल मॉन्स्टर के नाम से। राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे महान काम किए, लेकिन आज भी लोग उनका नाम लेते हैं तो ये याद करते हैं कि उनके नाम से कितने सारे स्कैंडल्स हुए थे। हमारे देश में शाइनी आहूजा अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर रहे थे, अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन एक गलती की वजह से उन्होंने काफ़ी कुछ गंवा दिया अपनी ज़िंदगी में। जब इंसान फ्लर्ट करने लगता है दूसरे लोगों से तो उसका पार्टनर जेलस हो सकता है, इनसिक्योर हो सकता है। अगर उस इंसान को अपने पार्टनर को सिक्योर करना है तो इंसान को हमेशा याद रखना चाहिए कि अपने पार्टनर से ज़्यादा अहमियत आप ज़िंदगी में किसी और को मत दीजिए। हमेशा इस बात को क्लियर रखिए कि आपका पार्टनर आपके लिए नंबर 1 है। लेकिन ये करने के बावजूद एक साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, वो ये है कि जिस इंसान के साथ आप फ्लर्ट कर रहे हैं वो इंसान आपके पार्टनर से जलने लगेगा। जिसके साथ आप फ्लर्ट कर रहे हैं वो सोचने लगेगा कि आप अपना सब कुछ, अपना मैक्सिमम प्यार और अटेंशन और पैसे और रिसोर्सेज अपने पार्टनर को दे रहे हैं, ज़्यादा तो पार्टनर को मिल रहा है। तो जिसके साथ आप फ्लर्ट करना चाहते हैं वो सब कुछ पाना चाहेगा जो आपके पार्टनर को मिल रहा है, इसलिए उसकी जेलसी आपके लिए खतरा बन सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़रूर इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो सोचते हैं कैजुअल फ्लर्टिंग से क्या जाता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको रिलेशनशिप से जुड़े वीडियोस मिलते रहे। आपके मूल्यवान समय के लिए धन्यवाद।